हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइस एक्शन के बारे में। आज हम ये देखेंगे कि प्राइस कौन से चार तरीकों से मूव करता है। पहले मैं आपको यहाँ पर ब्लैक बोर्ड के ऊपर समझाऊंगा, उसके बाद चार्ट पर दिखाऊंगा कि वो चीज दिखती कैसी है। इस फ्री कोर्स की पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो इसी वीडियो के नीचे लिंक है, जाके देखिए। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देखो और समझो चीजों को। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अभी हम एक एक करके समझेंगे कि वो चार तरीके कौन से हैं जिनके थ्रू प्राइस मूव करता है। जो मैं भी करने वाला हूं उसका वाइसा वर्सा उल्टी तरफ आप करना, आप प्रैक्टिस करना या उसको नोटिस करना। मैं आपको बता रहा हूं ऊपर की तरफ, सेम चीज को आप अप्लाई करना नीचे की तरफ। जैसे कि कोई प्राइस ऊपर की तरफ मूव करता है, प्राइस लगातार भागता नहीं है, वो रेस्ट करता है। रेस्ट कैसे करेगा? पहला तरीका दोस्तों रेस्ट करने का है कि वो धीरे 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 एक पुल बैक देगा। उसके बाद दोस्तों सेकंड पल्स आती है, यानी कि फर्स्ट पल्स हमारी ये पावर पल्स, उसके बाद रेस्ट करने का फेज, उसके बाद सेकंड पल्स, पल्स पोज पल्स। ये है पहला तरीका। अब इसको हम चार्ट के ऊपर देखेंगे कि ये चीज दिखती कैसी है। आप यहां पर देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ एक मूव आया, उसके बाद क्या किया, रेस्ट किया गया और अगले दिन दोस्तों गैप अप हुआ। अगर हम बड़े वाले मूव को पकड़ें, यानी कि इस वाले मूव को पकड़ें, तो बड़ा सा मूव आया, रेस्ट किया, फिर भागा। ये था पहला तरीका। अभी आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड तरीका है प्राइस मूव करने का, वो कुछ ऐसे है। प्राइस मूव करेगा ऊपर की तरफ, अब ये ऐसे रेस्ट करेगा, साइडवेज रेस्ट करेगा, साइडवेज साइडवेज, उसके बाद भागना चालू करेगा ऊपर की तरफ। ऐसे भी भाग सकता है साइडवेज थोड़ा सा होके, या फिर सीधा 90 डिग्री की तरफ भाग सकता है, यहां से ऊपर की तरफ कुछ ऐसे भी भाग सकता है। लेकिन जो तरीका है, ऊपर भागने के बाद साइडवेज रेस्ट करेगा और उसके बाद फिर भाग जाएगा। आप यहां पर देख रहे हैं कि प्राइस ने ऊपर की तरफ मूव किया, अभी प्राइस नीचे की तरफ जाने की बजाय उसने साइडवेज ऐसे रेस्ट किया और नेक्स्ट डे वो कैप अप हो गया। जो भी चीजें मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, ये आपको नोटिस करनी पड़ेंगी लाइव मार्केट के अंदर। इनको नोटिस करना बड़ा ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों, बार 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 बार। जो तीसरा तरीका है प्राइस के मूव करने का, वो कुछ इस तरह से है कि आपने कोई रनिंग करना चालू किया, आप ट्रैक पर भाग रहे हैं, आप रेस कर रहे हैं, या भाग कर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना चाहते हैं। आपने भागना चालू किया, आप किसी इंसान से किसी चीज से टकराए, कंधा टकराया, थोड़ी देर के लिए आप रुके और फिर भागना चालू कर दिया। जो तीसरा तरीका हमारा है वो कुछ ऐसा ही है। प्राइस भागा ऊपर, नीचे की तरफ एक सिंगल कैंडल बनाई, यानी कि प्राइस के कंधे पे टक्कर लग गई, बूम, प्राइस रुका, प्राइस संभला, वापस भागना चालू कर दिया। यानी कि पल्स, क्विक पोज पल्स, यानी कि पावर मूव, छोटा सा पोज, उसके बाद क्विक भागना चालू कर दिया। आप यहां पर देख पा रहे हैं कि एक क्विक मूव आया, हल्का सा फंबल हुआ, उसके बाद फिर से भागना चालू कर दिया। ये है ऊपर की तरफ का मूव। अभी मैं इसी चार्ट पर आपको नीचे की तरफ दिखाता हूं। नीचे भागना चालू किया, हल्का सा कंधा टकराया, प्राइस रुका, फिर भागना चालू कर दिया। एक तरीका और बचा है जिसके थ्रू प्राइस मूव करता है। ये बातें मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि आप मार्केट में जब बैठते हैं तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है कि भैया चल क्या रहा है। लेकिन अगर आप इन चीजों की प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें आपको नजर आएंगी और आपको समझ में आएगा कि ये चीज हमने पहले प्रैक्टिस की हुई है। तो इनको प्रैक्टिस करने के बाद आपको लाइव मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ये चीजें आपके बहुत ज्यादा काम आएंगी। अब बात करते हैं नंबर 4 की। होता है क्या है दोस्तों, काफी बार हमें एक कोई भी पुल बैक नहीं मिल पाता। ना तो ये मिल पाता है, ना तो ये मिल पाता है, और ना ही ये मिल पाता है। जो मैंने पहले समझाए आपको तीनों तरीके, इनमें से कोई भी हमें नहीं मिल पाता, कोई भी चांस हमें काम करने का नहीं मिल पाता। तो जो चौथा तरीका है एक रिवर्सल पकड़ने का या काम करने का, वो कुछ इस प्रकार है। होगा क्या कि प्राइस भागना चालू करेगा, कहीं भी पुल बैक नहीं आया, कहीं भी कुछ भी नहीं आया, कहीं भी रुका नहीं, है ना, कहीं भी आपको चांस मिला नहीं। तो क्या करेगा, प्राइस भाग रहा है, कैंडल बनी जा रही हैं, बने जा रही हैं, बने जा रही हैं, रुक ही नहीं रहा। लेकिन इस चीज में जो ये ऊपर की तरफ भागना चालू करेगा प्राइस, इस चीज के अंदर क्या होगा कि खंबे की तरह प्राइस भाग तो रहा है, भाग तो रहा है, लेकिन उसकी स्पीड स्लो हो रही है। उसको रेस्ट करने का मौका कहीं भी नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला। तो क्या करेगा, ऊपर जाते जाते छोटी छोटी कैंडल्स बनाएगा और उसी जगह पर जहां पर भी एक हाई बनना बंद हो जाएगा, वहीं से ही बहुत बड़ा फॉल नीचे की तरफ
आने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाएगी। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप अप हुआ है, धीरे धीरे ऊपर चल रहा, ऊपर चला, ऊपर चला, एक ठीक से पुल बैक नहीं बन पाया, यानी कि ना तो ये पुल बैक बन पाया और ना ही ये रेस्ट करने का मौका इसको मिल पाया। क्या किया इसने, ऊपर जाते 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 एक स्पीड स्लो कर दी, उसकी स्पीड धीरे धीरे स्लो होने लगी और ऊपर जाते जाते इसको रेस्ट करने का मौका नहीं मिला और एकदम से धड़ाम नीचे आया और उसकी एनर्जी रिलीज हो गई। अब इन चीजों का फायदा आपको ये होगा कि आपका कोई भी पर्सनल सेटअप हो, कोई भी पर्सनल सिस्टम हो, आप कुछ लेवल्स यूज करते हो, वहां पर इन ग्राफ को, इन इमेजेस को जो मैंने अभी आपको समझाई, इनको अप्लाई करने की कोशिश करें। होगा क्या, वहां पर आपको दो चीजों की सहायता मिलेगी। पहली चीज तो ये जो इमेज मैंने आपको समझाई अभी के अभी, उसके साथ साथ जो आपका कॉम्बिनेशन बनाएगा, आपका सेटअप, आपका सिस्टम, तो दो चीजों का कॉम्बिनेशन बनेगा और आपको एक बढ़िया सा मूव कैप्चर करने का मौका मिलेगा। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, आपको समझाऊंगा कि मार्केट कैसे काम करता है। सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और हम फिर मिलेंगे दोस्तों। एंजॉय।